बाद ही पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मचा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस जानकारी के लिए। अब पत्थरबाजों की खैर नहीं है, क्योंकि अब आसमान से होगा मिर्ची अटैक। बेकाबू भीड़ को काबू में लाने के लिए मिर्ची ड्रोन, हवा में घुलने लगेगी मिर्ची। पैलेट के साथ अब मिर्ची ड्रोन भी बनेगा खास हथियार। इसके अलावा एक ऐसा रोबो जो भीड़ के बीच में जाकर बेकाबू लोगों को काबू में कर लेगा और उनकी आंखों में झोंक देगा मिर्ची। जरा गौर से देखिए इस ड्रोन को। दिखने में ये आम ड्रोन की तरह है। इस ड्रोन को आम ड्रोन समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। दरअसल ये है मिर्ची ड्रोन। जी हाँ, इस ड्रोन को दंगाइयों और भीड़ पर काबू करने के लिए बनाया गया है। ये ड्रोन आसमान में तो निगरानी करेगा ही, साथ ही भीड़ को भी काबू करेगा। मिर्ची ड्रोन के साथ लगे इस 10 लीटर के डिब्बे में मिर्ची पाउडर भरने की सुविधा है। ऐसे में बेकाबू भीड़ के ऊपर से ये उड़कर मिर्ची का छिड़काव कर भीड़ को पस्त कर देगा। इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो में एक नई चीज को पहली बार जो है यहाँ बाजार में उतारा गया है, इसका प्रदर्शन किया गया है, जिसका नाम ये मिर्ची ड्रोन है, जो कि आसमान में उड़ के नीचे क्राउड कंट्रोल करने के लिए, जब स्टोन पेल्टिंग होती है, कश्मीर जैसी समस्याएं हमारे देश में जब सामने आती हैं, जब सामने से पथराव हो रहा होता है, ऐसे में भीड़ को तितर बितर करने के लिए ये जो मिर्ची ड्रोन है, इसका इस्तेमाल हमारे देश की सेना या फोर्सेस कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए मिर्ची ड्रोन को एक अच्छे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इस ड्रोन का प्रदर्शन दिल्ली में प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो के दौरान किया गया। इसका उद्घाटन सोमवार को गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया। इस कार्यक्रम में कई निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया, जहां कई तरह की सुरक्षा उपकरणों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शन में दंगाइयों और उन्मादी भीड़ से निपटने के लिए एंटी राइट रोबोट का भी प्रदर्शन किया। ड्रोन की तरह ही ये भी दंगाइयों से निपटने के लिए बेहद कारगर है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस रोबोट में काफी दिलचस्पी दिखाई है। एंटी राइट रोबोट बेकाबू भीड़ के बीच रिमोट कंट्रोल के सहारे आसानी से पहुंच जाएगा। एंटी राइट रोबोट के ऊपर लगी इस गन में मिर्ची पाउडर भरने की सुविधा दी गई है। रोबोट के भीड़ में पहुंचकर फायर करने के बाद भीड़ पर मिर्ची का असर दिखाई देने लगेगा। इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो में आप देख सकते हैं एक एंटी राइट रोबोट का ये इस्तेमाल किया गया है। 4 पहिए वाली ये गाड़ी है, जिसके ऊपर एक छोटी सी बंदूक सवार है। इसके अंदर जो पेपर है, जो लाल मिर्च होती है, वो भरी जाती है और 200 मीटर तक ये जो भीड़ होती है, जो पथराव करती है, उसको दूर भगाने के लिए अपने अंदर ताकत समेटे हुए है। इस नली से जो है लाल मिर्च जो है वो लगातार निकलेगी, जिससे कि जो सामने से भीड़ आ रही होगी उसको कफिंग शुरू हो जाएगी, उसको इचिंग शुरू हो जाएगी, जिसके बाद उसको भागना पड़ेगा। सर, इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो में एक से बढ़कर एक सुरक्षा के उपकरण लगाए गए हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों की तमाम मुश्किलों को दूर करने में कारगर साबित हो सकते हैं। जमाना हाईटेक है तो अब सब कुछ हाईटेक होने लगा है। दुश्मनों के खात्मे के लिए एकदम जंग जैसी ट्रेनिंग, यानी सामने दिखाई देता टारगेट एकदम दुश्मन की तरह लगेगा। इसके लिए एक वर्चुअल ट्रेनिंग जोन बनाया गया है और फिर दुश्मन को लाइव ट्रेनिंग के जरिए खत्म किया गया। ये सब कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी में। शूटिंग रेंज और एडवांस वेपन सिमुलेटर दर्शकों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर सुरक्षा बल और पुलिस कर्मियों को शूटिंग के प्रशिक्षण के लिए फायरिंग रेंज की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही, तो उनके लिए ये इंडोर शूटिंग रेंज बेहद काम की साबित हो सकती है। जिस जगह पे हम यहाँ खड़े हैं, इसे कहा जाता है कंटेनर ट्यूबलेस शूटिंग रेंज। कंटेनर ट्यूबलेस शूटिंग रेंज इसे कहा जाता है। लाइव फायरिंग जो होती है, जो सोल्जर्स, जो सीआईएसएफ के जवान, जो सेना के जवान, जो बीएसएफ के जवान ट्रेनिंग लेते हैं बंदूक चलाने की। एक मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये रियल बंदूक है। इससे रियल जो है एक गोली निकलती है और ये पूरी एक फायरिंग रेंज यहाँ बनाई गई है, जो कि ट्यूबलेस फायरिंग रेंज है, कंटेनर रेंज है। इंडोर में बना ट्यूबलेस शूटिंग रेंज न केवल शूटिंग की कमी को पूरा करता है, बल्कि इंडोर तकनीक पॉइंट टारगेट, लैंडस्केप और मूविंग परिस्थिति में भी टारगेट को सटीक तरीके से भेदने में सहायता करता है। एडवांस वेपन सिमुलेटर के जरिए आप छोटे से कमरे जैसी जगह में ही खड़े होकर वर्चुअल तरीके से अपने दुश्मन को खत्म करने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो इंडोर शूटिंग रेंज है, जहाँ पर अपना कैंपस में भी ये कंटेनर ट्यूबलेस शूटिंग रेंज रख के जो जवान को समय नहीं मिलता है,
वो अपना प्रैक्टिस यहाँ पर फायरिंग का कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि स्टेट पुलिस है, CSF, BSF है, उन लोग को ड्यूटी के दौरान समय नहीं मिलता, वो यहाँ पर क्या है इंडोर शूटिंग रेंज करके अपना फायरिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पूरी शूटिंग रेंज को हैदराबाद की कंपनी जेन टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। कंपनी के अधिकारियों की माने तो इससे स्थान और समय दोनों की बचत होती है। 40 फुट लंबे कंटेनर में शूटिंग रेंज के आखिर में वर्चुअल टारगेट बनाया गया है।